जड़त्व का गुण होता है, क्या होता है? ऑप्शन है प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी वस्तु में होता है, किसी भी वस्तु में नहीं होता है, केवल गतिशील वस्तु में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है। ठीक है। किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है किस पर? किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है किस पर? निर्भर करता है वस्तु के गुरुत्व केंद्र पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान पर। ठीक है, कोई भी जवाब दे सकते हैं। अगला है, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। 4 वस्तुएं हैं A, B, C, D, जिसका द्रव्यमान है A का है 6 kg, B का है 10 kg, ध्यान से सुनना, C का है 15 kg तथा D का है 18 kg। तो इसमें सबसे अधिक जड़त्व किसका होगा? D का होगा। माने इसका वजन सबसे ज़्यादा होगा। आगे है, न्यूटन के गति के कितने नियम हैं? कितना? 3। कौन कौन? न्यूटन गति का प्रथम नियम, न्यूटन गति का द्वितीय नियम, न्यूटन गति का तृतीय नियम। न्यूटन के गति किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? प्रथम नियम को। न्यूटन गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन गति के पहले नियम से मिलता है, क्या मिलता है? बल मापने का सूत्र, जड़त्व की परिभाषा, चाल मापने का सूत्र, त्वरण की परिभाषा, जड़त्व की परिभाषा। ठीक है। न्यूटन का गति कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? पहला, दूसरा, प्रथम। न्यूटन गति का प्रथम नियम कौन चीज का परिभाषा देता है? बल का। बोलो तो फिर अगला बोलिए। न्यूटन गति के कौन सा नियम बल मापने का सूत्र मिलता है? पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा। ठीक है। न्यूटन गति के दूसरे नियम से क्या मापने का? बल मापने का। ठीक है। एक ऑप्शन, एक सूत्र बताना है। F माने द्रव्यमान, F माने बल, M द्रव्यमान और A त्वरण। तो इस तीनों मिलाकर के एक सूत्र बनेगा। वह सही सूत्र क्या होगा? उधर F, M और A। F माने बल, M में द्रव्यमान, A माने त्वरण। इससे एक सूत्र बनता है। क्या सूत्र बनता है? सही सूत्र क्या होगा? F बराबर ma, M बराबर AF, A बराबर mF और F बराबर 1/ma। F बराबर ma माने बल बराबर द्रव्यमान गुनी त्वरण। अगला है आप लोग का, 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होगा? 9.8 न्यूटन। पीछे 1 न्यूटन समतुल्य है कितने डाइन के बराबर है? 1 न्यूटन में कितने डाइन? 10 पर पावर 5। कहाँ? हर चेतना क्या है? तब देख के बोलेगा तब क्या फायदा है? तुम चेतन उठ के वहाँ पंखा के पास जाओ।